देते हुए बताइए कि जो आज यहाँ पे बैठक की गई लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? मेरा नाम भवननाथ पासवान है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो पहल की गई है कि लखनऊ का नाम लखनऊ ही रहे, उस पर विभिन्न संगठनों के लोगों के उपस्थिति में एक गंभीर चर्चा हुई है। चर्चा का जो निष्कर्ष निकल के आया है उसमें जाति समीकरण नहीं बल्कि लखनऊ के निवासियों की बैठक थी, जो विभिन्न संगठन को चला रहे हैं उनके नेतृत्व में हुआ। और उन सब का ये मानना है क्योंकि लखनऊ पौराणिक है, ऐतिहासिक है और लखनापासी ने बसाया है, ये भी सिद्ध है। इसलिए सारे लोग एक सहमत होके ये तय किए हैं कि लखनऊ का नाम लखनऊ ही रहे। कितने लोग संगठन के यहाँ करीब 20 संगठनों के लोग लगभग यहाँ बैठक में उपस्थित थे, जो जिम्मेदार साथी हैं। अभी ये संगठन आगे चल के 200-250 से भी ज़्यादा हो सकती है। सारे लोग ये निर्णय लिए हैं कि लखनऊ अगर बदला जाता है तो एक बड़ा आंदोलन तैयार होगा और लखनऊ वासी उसमें सब जुटेंगे। अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन हमें बता दीजिए, आंसर दे दीजिए। आप लखनऊ के लिए तो कह रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदला जा रहा है, इसके लिए आप विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं जिनके नाम बदले गए, कई ऐसे संस्थान हैं जिसके नाम बदले गए, कई ऐसी जगह, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उसमें अभी जो बैठक हुई है, अगर आप उस पर नज़र डालते हैं तो आज जो बैठक हुई है वो लखनऊ शहर को लेके हुई है, ना कि प्रयागराज को लेके हुई है, ना अयोध्या को लेके हुई है। अब हमारा कहीं ऐसा प्रश्न नहीं आया है जिसपे हम उन जिलों का भी जो नाम बदला गया है उसके विरोध में है। हम चाहते हैं कि जो आर्थिक भार लोगों पर पड़ रहा है वो नाम बदलने से नहीं बल्कि उनको स्वरोजगार के तौर पे, शिक्षा के तौर पे और पैसा खर्च किया जाए तो ज़्यादा मैसेज जाएगा। उसमें दबे कुचले पिछड़े लोग जो गरीब हैं, किसी भी जाति के हैं, उनके शिक्षा के माध्यम को बनाया जाए। ये कोई मैसेज नहीं है कि हमने नाम बदल दिया तो बहुत कुछ हो गया। आज जो बैठक हुई थी मुख्य रूप से लखनापासी की धरती है और उस धरती को लखनऊ के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इस राजधानी को बरकरार रखने के लिए आज बैठक हुई कि इसको चेंज ना किया जाए। अगर मान लीजिए ये चेंज नहीं हो, अभी नाम को ये चेंज कर रहे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? इसके बाद आप क्या करेंगे? अगला कदम जितना हमारी संख्या बढ़ेगी वो जो निर्णय लेगा उसके विपरीत रहेगी और हम सब एकजुट होकर फिर बदलने की कोशिश करेंगे सरकार को। बताएं कि आप किस संगठन से हैं और आज यहाँ पर बैठक की गई, इसमें आपको क्या कुछ जानकारी? राजेश कुमार राजेश्वर नाम है हमारा। हम लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय रामवीरन रावत जी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमें बताया था कि लखनऊ का नाम बदला जा रहा है। अब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की तरफ से जो बैठक की गई, इसमें सारे संगठन एकत्रित हुए। ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा है, ना कहीं विकास का मुद्दा है, सिर्फ भटकाने का मुद्दा है। ना कहीं शिक्षा की बात हो रही, ना कहीं रोजगार की बात हो रही है। अब लखनऊ का नाम अगर बदला जा रहा है तो कितनी लोगों की भावनाएं आहत होंगी, कितने लोग सड़क पे होंगे, शायद इसकी कल्पना नहीं है। सरकार यही चाह रही है कि ये लोग भ्रमित रहें, इनको केवल राशन दिया जाए, जिंदा रहिए, ना शिक्षा की बात करिए, ना रोजगार की बात करिए। ये किसी कारणवश जी आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और रातों रात, जैसे नोटबंदी हुआ, रातों रात हुआ, इसी तरह नाम भी बदल दिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर रातों रात फैसले बदले जाएंगे तो रातों रात सरकार भी बदलेगी। अगर सड़क में जनता उतरेगी तो सरकार कहीं कुछ नहीं कर सकती। ये सरकार अगर जनता बैठा सकती है तो उसको उतार भी सकती है। क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं लखनऊ वासियों को इस बारे? अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सड़क में शांतिपूर्ण नहीं है, आंदोलन नहीं होगा। सारी संगठन एक तरफ से, पूरी जनता सड़कों पे होगी और सड़क को घेर कर चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे क्रांतिकारी कदम उठाना पड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सिर्फ शांतिपूर्ण मदद नहीं होगा। अगर यही आप सोच रहे हैं कि सिर्फ शांतिपूर्ण से निपट जाए तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इसी तरह मुकदमे लगते रहेंगे, इसी तरह का सब कुछ होता रहेगा। अगर संगठन एक हो गया
तो ये दोबारा सरकार आप लोग कह रहे हैं 24 में आ रही है, 24 हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर इन्होंने अनुमान भी लगाया कि सर नाम बदलना है तो दोबारा सत्ता में जीवन में कभी सरकार का नाम नहीं, नामो निशान नहीं होगा। राष्ट्रीय सचिव भारतीय दलित साहित्य अकादमी का लखनऊ का नाम न बदला जाए, इसलिए हम लोगों ने ये बैठक आहूत की थी, क्योंकि नाम बदलने से हमारी भावनाएं आहत होती हैं और अगर सरकार को कुछ करना है तो हमारे वर्ग के लिए, आर्थिक विकास के लिए काम करे और जो स्कॉलरशिप सरकार ने बंद कर रखी है उसे चालू करें, क्योंकि अगर जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा विकास आर्थिक सामाजिक किसी तरह से नहीं हो सकता। लखनऊ की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लखनऊ की जनता को मेरा संदेश है कि वो लखनऊ का नाम लखनऊ ही रहने के लिए सबको सहयोग करें, अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं और इस तरह का एक माहौल पैदा करें कि सरकार को विवश होना पड़े कि वो लखनऊ का नाम ना बदले। तो बताएं कि जो आज लखनऊ नाम बदलने को लेकर के आप लोगों ने बैठक की थी, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? मैं इंजीनियर भीमराज, मैं एक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज के कार्यों में लगा रहता हूँ। कई संगठनों से मेरी मुलाकात होती रहती है, उनके साथ मैं काम करता हूँ। आज लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करने के लिए जो ये सरकार प्रयास कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि किसी का नाम बदल देने से उसका विकास नहीं हो जाता। इस तरह इन्होंने जिन जिन शहरों के नाम बदले उनका विकास नहीं हुआ। कि वो नाम ना बदलें, विकास कार्य करें तो बेहतर होगा। लोगों को रोजगार, शिक्षा ऐसे अच्छे अवसर मुहैया करावें तो उसके लिए बेहतर होगा। रही बात लखनऊ की, कि लखनऊ के लिए जो आज हम लोगों ने मीटिंग की है, लखनऊ को लखनापासी ने बसाया था और गजनी से लेकर शाह अब्दाली तक, यहाँ मुगलों, तातारों, चंगे जो अफगानों ने राज किया, उन्होंने भी लखनऊ को लखनऊ ही रहने दिया। आप लोगों का इतना आवाज बुलंद हो रहा है और यदि सरकार नहीं मानती है, वो हर हाल में किसी न किसी तरह से नाम चेंज कर देती है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम लोग संगठित होकर आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, अपनी बात सरकार से मनवाएंगे। परिचय बताते हुए बताएं कि आज यहाँ पे जो बैठक की गई थी, किस दिन की गई थी? मैं रामविराज रावत, अध्यक्ष सामाजिक न्याय महासभा, प्रदेश संयोजक डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। आज यहाँ लखनऊ का नाम बदले जाने की साजिश के विरोध में सभी संगठनों ने बैठक की है और जिसको मैंने जो है लोगों को सूचना दी। लगभग 22 सामाजिक संगठन यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें से एससी की विभिन्न जातियों के संगठन, ओबीसी की विभिन्न जातियों के संगठन और ये मुस्लिम समाज के लोग, उनके संगठन, सारे लोग जो लखनऊ वासी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ आज इकट्ठे हुए थे और सबने निर्णय लिया है कि लखनऊ का नाम नहीं बदला जाए। अगर बदला जाता है तो जो इसको लखनऊ को बसाया है महाराजा लखनपासी, उनका नाम लखनापासी नगर कर सकते हैं। नहीं तो वास्तव में लखनऊ का नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी सहमत हुए हैं आज कि अगर लखनऊ का नाम बदलते हैं तो सारे संगठन लखनऊ वासी, चाहे जिसी जाति धर्म के लोग हों, सब एकजुट होकर के आगे आंदोलन करेंगे और इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले समय में हम सब एकजुट होंगे और विकास का मुद्दा लेकर के समाज में जो है काम करेंगे। आज यहाँ पर पासी समाज के लोग थे और अन्य समाज के लोग भी उपस्थित हुए इस बैठक में। मैंने पासी समाज के संगठनों को ज़्यादा सूचना नहीं दी है। मुश्किल से 4-5 पासी संगठन के पदाधिकारी आए हुए थे। हम चाहते हैं कि लखनऊ को महाराजा लखनपासी ने बसाया है, परंतु ये पासी समाज का ही ये आंदोलन न हो, पासी समाज का ही ये मुद्दा न हो। हम सारे लखनऊ वासियों का ये मुद्दा है, सारे लखनऊ वासियों की जो है समस्या है। और जैसा कि तमाम रिकॉर्ड और जगह जगह पर जो है उसका भार पड़ेगा नाम बदलने से, हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही आने वाले समय में
जो जितने शहरों के नाम बदले गए हैं उनका भी विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि अन्य शहरों का भी नाम न बदला जाए। मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर सिर्फ पारसी समाज के लोग थे कि अन्य समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित? हाँ, मैंने बता दिया कि अन्य समाज के ही लोग ज़्यादा थे। पारसी समाज के तो 4-5 संगठन थे, बाकी सारे समाज के लोग थे। जो आज की बैठक हुई है, ये नाम लखनऊ का बदलने की जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ हुई है। इस बैठक में हमारे विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हम लोग आज एक मोर्चे की बात कर रहे हैं। एक मोर्चा बना के बड़ा एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यही आज हम लोग तय हुआ है मुख्य रूप से। यहाँ पर कहाँ से लोग का फायर? बाराबंकी से भी आए थे 2 साथी हमारे, और लखनऊ के विभिन्न क्षेत्र से लोग आए थे। इसमें माइनॉरिटी के भी लोग थे, अम्बेडकरवादी लोग है ही हैं, वामपंथी लोग थे और तमाम वर्गों के लोग आए थे, विभिन्न विचारधारा के लोग। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश यही है कि हम लोगों की जो यूनिटी है, आने वाले समय में हम लोग सड़कों पर इसको दिखाएंगे। अपने साथियों से कहेंगे कि हम लोग अम्बेडकर एकता मंच से जुड़े और एक बड़ा समूह बना के आगे बढ़े।